Hello, what's up guys? क्या हाल चाल है? Welcome back to the channel. Bitcoin 2026 leaks prices. Insider says this will shock the entire crypto market. Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are talking about something huge, a statement, a prediction, a leak about the Bitcoin 2026 price that is spreading like a fire in the institutional and insider circles. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बिटकॉइन की 2026 की क्या लीक्स हैं, क्या प्राइस प्रेडिक्शंस हैं एंड क्या बिटकॉइन कि बिटकॉइन के अंदर अभी इतनी स्ट्रेंथ बाकी है कि बिटकॉइन इसके बाद भी एक और ऑल टाइम हाई बना सके या क्रिएट कर सके। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक पॉइंट क्लियर करता हूँ, जो कि हमारा होगा हार्विंग इम्पैक्ट। ठीक है, सब लोग जो लोग नहीं भी जानते वो लोग भी सुन लेना, जो जानते हैं वो वीडियो को 5-10 सेकंड आगे कर लेना। हार्विंग इम्पैक्ट, आप जानते हैं कि बिटकॉइन हार्विंग साइकिल 4 साल के बाद होता है। लास्ट हार्विंग 2024 में हुई थी, जिसके बाद 12 से 18 मंथ्स में प्राइस पीक होती है। 2012 में हाफ हुआ था, 2016 में हाफ हुआ था, 2020 में हाफ हुआ था एंड 2024 के अंदर हाफ हुआ था बिटकॉइन। मेक श्योर कि तुम लोग ये चीज को लाजमी तौर पे सुनो ताकि तुम लोगों को समझ आए। मैं तुम लोगों को चार्ट से दिखाता हूँ। पहले हम लोग थोड़ा सा ऐसे चार्ट एक्सपेंड करते हैं और मैं तुम लोगों को जल्दी जल्दी शो कराता हूँ। 2012, अगर तुम लोग नीचे देख रहे होगे, मेरा माउस के नीचे थोड़ा सा तुम लोगों को शो रहा होगा, ये देखो 2012 था ऑलमोस्ट इधर, जब बिटकॉइन की प्राइस थी $141। जब बिटकॉइन हाफ हुआ उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस कम हो गई कि $1200 के सॉरी $1100 के आसपास। 2016 में बिटकॉइन हाफ हुआ, जो कि था ये सेशन। ठीक है, यहाँ पे बिटकॉइन हाफ हुआ जब प्राइस थी $431 एंड जब बिटकॉइन हाफ हुआ 2017 में जब पीक टाइम आया तो बिटकॉइन पंप होके ऑलमोस्ट 20,000 तक का बिटकॉइन ने पंप लिया है। देन बिटकॉइन हाफ हुआ 2020 के अंदर। ठीक है, हम इस चार्ट को अब थोड़ा सा कम मिनिमाइज करते हैं एंड ये दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। 2019 है ये हमारा एंड 2000 या गया 20। 2020 में प्राइस चली थी $4200 बिटकॉइन की। ठीक है, 2021 मेरा पीक टाइम आया तो बिटकॉइन ने ऐसा पंप लिया कि बिटकॉइन सीधा का सीधा $64,000 को टच करा। एंड अब बात करते हैं 2024 के, विच इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बीटीसी बिटकॉइन हार्विंग टाइम। ठीक है, ये देखो बिटकॉइन हाफ हुआ ऑलमोस्ट इस सीजन बोलो इसके अंदर। ठीक है, बिटकॉइन हाफ हुआ, थोड़ा सा पंप हुआ, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट पंप वी आर डिमांडिंग। ठीक है, इसको अभी बिहेवियर साइकिल के अंदर आने में, टॉप साइकिल के आने में अभी एक्सपेक्टेड टाइम जो रहेगा वो लगेगा 2026। ठीक है, ये वो ईयर होगा जिसमें तुम लोग बिटकॉइन को इंस्टीट्यूशंस के उस पर, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो बिटकॉइन 1,50,000 2,50,000 तक भी इंस्टीट्यूशंस एंड ईटीएफ फ्लोस इसकी डिमांड कर रहे हैं। आज के टाइम में इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली बिटकॉइन नहीं बाय करती, जैसे रिटेल करते हैं वो रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती है लाइक ईटीएफ्स, ईटीबीएस एंड कोसेडिलिया डेस्क। ठीक है, spot crypto ETFs are creating real Bitcoin demands because pension funds can buy, hedge funds can allocate, banks can trade, regulated capital can enter without legal issues। सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है लीगल इशू का। ठीक है, जब आप 23 बिलियन या 50 बिलियन 100 बिलियन इनको जैसे नंबर सीटीएस में देखते हैं तो इसका डायरेक्ट प्रेशर बिटकॉइन स्पॉट प्राइस पर होता है। अच्छा, इस वीडियो को थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना कट करके एक बात बोलना चाहूंगा। अगर तुम लोगों को रियल में बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड चाहिए होती है फ्यूचर में, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी वीआईपी सीजन, एनी पेड सब्सक्रिप्शन, एनी फकिंग अदर क्रिप्टो रिलेटेड पेड थिंग्स। ओके, फ्री क्रिप्टो कम्युनिटी विथ 100% ऑन बिटकॉइन एक्यूरेसी। सही है, तो तुम लोग बायो में लिंक लगा हुआ ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, नो हिडन चार्जेस, नो अदर। किसी और का ज्वाइन मत कर लेना। ठीक है, ऑल पेड मांगे, हमारा कुछ उससे ताल्लुक नहीं है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप चैनल बोथ पर क्रिप्टो सिग्नल्स डालते हैं। ठीक है, फ्यूचर में। ठीक है, स्पॉट की कभी कभार बाइंग डाल देंगे बट कल ही क्रिएट करा है तो मेक श्योर तुम लोग उसको ज्वाइन कर लो। एंड अब बैक टू द टॉपिक चलते हैं, सप्लाई शॉक प्लस लिक्विडिटी साइकिल। ये क्या होती है? बिटकॉइन की मैक्स सप्लाई है 21 मिलियन। एक्सचेंज पर अवेलेबल बिटकॉइन सप्लाई ऑलरेडी लो हो रही है क्योंकि लॉन्ग टर्म होल्डर्स को सेल नहीं करना है, एटीएफ्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, माइनस हाविंग के बाद बिटकॉइन को डंप करते हैं, ओटीसी डेस्क पर प्रीमियम बेच रहे हैं।
इंग्लिश में अगर मैं तुम लोग को बताऊं जिसको समझ ना आई हो तो उर्दू, ठीक है, या हिंदी। दिस क्रिएट्स अ शॉक सप्लाई, सप्लाई शॉक, एंड व्हेन लो सप्लाई मींस हाई डिमांड, प्राइस डजंट जस्ट गो अप, इट एक्सप्लोड्स। दैट मीन और अगर तुम लोग 2026 में ग्लोबल लिक्विडिटी साइकिल भी एक्सपेंशन मोड में हो सकता है, जहां सेंट्रल बैंक्स मनी इंजेक्ट करते हैं रिस्की एसेट्स के अंदर, जस्ट लाइक जिससे रिस्की एसेट्स पंप होते हैं, और बिटकॉइन अब टॉप रिस्की एसेट्स बेंचमार्क के अंदर बन चुका है। और अब आती है बिटकॉइन की डोमिनेंस। बिटकॉइन डोमिनेंस में तुम लोगों को दिखाता हूँ, जिसको नहीं पता BTC डॉट डी डालना हो तुम लोगों को, यहाँ पे ये देखो बिटकॉइन की डोमिनेंस मिल जाएगी, जो कि इस टाइम पे चल रही है 59 के करीब, ठीक है। सो बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या होती है, देखो काफी सारे लोग मानते हैं कि तुम लोग बिटकॉइन की डोमिनेंस ये होती है कि बिटकॉइन अगर 50 बिटकॉइन की डोमिनेंस 40 से नीचे गिरती है तो ऑल्ट कॉइन्स का सीजन आता है, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं ना तो तुम लोग समझ जाओगे। ये देखो 2018 के अंदर बिटकॉइन की डोमिनेंस 36 पे थी। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ एक चीज, बेस्ट क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन सीजन प्रीवियस। अब मैं तुम लोगों को सर्च करें, तुम लोग जाके अपने भी गूगल पे सर्च करते हो बेस्ट क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन सीजन प्रीवियसली। अब ये तुम लोगों को दिखाएगा, देखो 2017 ऑल्ट कॉइन का राइज हुआ था, जिसमें अंदर मेरे ख्याल से ये कॉइन्स है जिसमें क्रिप्टो किटीज ने सबसे ज्यादा पंप करा था, ठीक है। उसके बाद हुआ था 2021 में दो ऑल्ट कॉइन्स सबसे ज्यादा, दो थे जो कि ऑल्ट कॉइन्स मीन दो ऑल्ट कॉइन्स सीजन थे जो कि सबसे ज्यादा पंप हुए थे 2017। here you see 2017 and here you see 2021 ऑल्ट कॉइन सीजन है characterized by the explosive growth of decentralized finance, DeFi, NFTs and blockchains gaming with layer 2 projects or solutions, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ 2017 में हमारी डोमिनेंस पड़ी हुई थी बिटकॉइन की 37 पे, ठीक है। एंड 2021 पे हमारी डोमिनेंस पड़ी हुई थी 43 पे, जो कि इसके नियर नियर थी, ठीक है। एंड उसके बाद से बिटकॉइन की डोमिनेंस उससे नीचे नहीं है, उसके बाद पंप ही पंप होती रही है, ठीक है। सो दिस इज द बिटकॉइन डोमिनेंस कि बिटकॉइन डोमिनेंस क्या होती है, ठीक है। अनसर्टेनिटी होती है, लोग बीटीसी में शिफ्ट होते हैं, रिस्क एप्रोप्रिएट होता है, ऑल्ट कॉइन्स पंप होते हैं, पैनिक होता है, ऑल्ट कॉइन्स प्लीट करते हैं, बीटीसी स्टेबल होता है। इनसाइडर्स एक्सपेक्ट्स दैट अर्ली 2026 will show BTC dominance rise first, altcoins liquidity rotate into BTC, then BTC pushes higher with capital inflows। तो इसका मतलब ये है कि ये बिहेवियर लिक्विडिटी रोटेशन सिग्नल होता है जब इनसाइडर ट्रैक करते हैं, और ये भी प्राइस लीक थेसिस को सपोर्ट करता है। एंड द नेक्स्ट मेन सबसे ज्यादा मेन पॉइंट क्या है, अच्छा उसको जानने से पहले मैं तुम लोगों को बीटीसी डोमिनेंस के बारे में बता दूं क्या चलिए। बीटीसी डोमिनेंस यहाँ से नीचे नहीं गिरने वाली, ठीक है। बीटीसी डोमिनेंस इस लेवल को क्रॉस करेगी, इस लेवल को 62 के लेवल को क्रॉस करेगी बीटीसी लेवल डोमिनेंस, बिकॉज बीटीसी डोमिनेंस अभी आर्ट कॉइन का सीजन दूर दूर तक नहीं मुझे नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर तुम लोग यहाँ पे भी देखो ये था लास्ट, उसके बाद से बिटकॉइन ने पंप ही लिया है, उसके बाद से बीटीसी डोमिनेंस ने डंप नहीं करा है। सो मेक श्योर तुम लोग अभी आर्ट कॉइन के ऊपर इतना ज़्यादा वो एक्सपेक्ट नहीं करो जितना 100x 20x 30x डे में हो जाता है आर्ट कॉइन। वो अभी बिटकॉइन के डोमिनेंस और आर्ट कॉइन्स पे इतना ज़्यादा पावर नहीं है, ठीक है। मैक्रो टिकर्स दैट कैन पुश प्राइजेस, दिस इज द मेन पॉइंट। इनसाइडर सर्विस ये भी कहते हैं 2026 में कुछ मैक्रो कैटलाइट्स आ सकते हैं जो बिटकॉइन को रीफ्यूल कर देंगे। US regulatory clarity, more banks offering Bitcoin trading, nation state BTC reserve narrative, institution FOMO, dollar cycle weakness, inflation, hedge demand. When nations or institution talks about Bitcoin reserves, the narrative itself pushes billions of dollars in attention and capital of Bitcoin। और 2026 में ये नैरेटिव पीक सर्च प्लस वॉल्यूम कैपिटल एंट्री बना सकता है। प्राइस सिनेरियो एक्सप्लेन सिंपली, ETFs inflow accelerate, BTC breaks resistance zones, macro states supportive, holders don't sell, miners don't dump. Then Bitcoin 2006 Bitcoin 2006 can hit almost 2,50,000 dollars। ओके, इन केस में बीटीसी सिर्फ प्राइस नहीं ग्लोबल एसेट्स क्लास शिफ्ट का सैंपल बन जाएगा। मोस्ट इनसाइडर एक्सपेक्ट्स आर रियलिस्टिक रेंज 1,80,000 से लेकर 2,20,000 तक। ये रेंज मार्केट के लिए मोस्ट सस्टेनेबल होता है बिना टोटल एफोरिया फेस में।
Okay, ठीक है. Even if micro turns negative, insiders say Bitcoin will not close above below 120. ठीक है, जो कि ऑल टाइम हाई से 6-7 हज़ार डॉलर नीचे. ठीक है, 6-7 हज़ार आई थिंक सो डॉलर नीचे ही है. वेट, हम यहाँ पे देख लेते हैं बिटकॉइन का एक दफा चार्ट खोल के. ठीक है, BTC, जो एक्सचेंज का नाम मैं भूल चुका हूँ, ये रिबिट स्टैंड. ठीक है, यहाँ पे बिटकॉइन का ऑल टाइम है 1,26,000 के करीब करीब था. यस, 6,000 डॉलर्स के नीचे नीचे की क्लोजिंग दे सकते हैं, क्योंकि मेन सपोर्ट जोन्स आर 95 के, 110 के, 130 के. रेजिस्टेंस जोन है 150 के, 180 के, 220 के. फिजिकल साइकोलॉजिकल जोन जो है वो 2 लाख के करीब है. दिस इज द जोन्स वेयर बिटकॉइन कैन रिवर्स आ सकता है. ठीक है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, बट 2026 की हम पूरी बात करें. ठीक है, तो याद रखें मार्केट साइकिल्स में फेक आउट्स होते हैं. इनसाइडर लीक्स भी रिसेंटली मूव करते हैं. अपना रिस्क हमेशा मैनेज करके चला करो. स्टॉप लॉस को और पोजीशन साइज को यूज करा करो. दिस वीडियो इज एनालिसिस ओनली, नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस. देखो, अगर आपको इंसाइड ब्रेकडाउन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने ट्रेडिंग ग्रुप में के साथ शेयर कर देना. कमेंट्स में लिखें 2026 का टारगेट क्या हो सकता है. टारगेट बताना है एक मैक्स. अच्छा, चलो एक वीडियो के अंदर एक चैलेंज करते हैं. जिसने जनवरी के एंड तक बिटकॉइन की प्राइस सही गैस करी, उसको मेरी तरफ से $1,000 एज अ गिफ्ट. ठीक है, बट मैं तुम लोगों को इतनी बात बोल रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने बोला 1 लाख और वो अगर 99 के अंदर होता है, मीन्स $1,000 के अंदर अंदर होता है, सो या 1,000 डॉलर्स के बार बार होता है, तो मैं तुम लोग गिफ्ट जीत जाओगे. ठीक है, सो अगर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एक ही चीज़ गेस करी, तो उसमें से हम लाइव स्ट्रीम को करा के 5 लोगों को $1,000 का गिव अवे करेंगे. सो मेक श्योर लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम पे तुम लोगों से नंबर लेके तुम लोगों को पूछूंगा भाई कि तुम लोगों ने सब्सक्राइब करा हुआ है, चैनल नहीं करा हुआ. तो मिलते हैं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में. अगर तुम लोग को किसी स्पेसिफिक कॉइन के ऊपर अपडेट चाहिए, किसी स्पेसिफिक कॉइन की बर्बादी चाहिए, तो मुझे बता देना. मैं तुम लोग को उसके ऊपर फुल अपडेट बना के बता दूंगा. अच्छा, जाते जाते हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमें बिटकॉइन की कोई ट्रेड मिली है तो तुम लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड का सेटअप बन जाएगा. ठीक है, सो मैं तुम लोग को बता देता हूँ. यहाँ पे यहाँ से बिटकॉइन एक दफा फिर से थोड़ी पीक पे जाएगा एंड दोबारा से यहाँ से डंप करेगा. जस्ट लाइक मैं तुम लोगों को बता देता हूँ पूरा का पूरा क्या बिटकॉइन कैसे चलेगा. ठीक है, पूरा का पूरा मैं तुम लोगों को बता के जाता हूँ, ताकि तुम लोगों को अगर ट्रेड भी लेनी हो तो तुम लोग इजी तौर पर ट्रेड ले सको. हमारा जो एक ब्रश टाइप होता था वो गुम हो गया, ये रहा पाथ. बिटकॉइन ने इस एरिया में जाके, सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा बम लेना है. इस जोन को अगर बिटकॉइन ब्रेकआउट करता है, देन मैं यहाँ से फुल ऑन गॉन शॉर्ट की तरफ यहाँ से घुस जाऊंगा और मेरे टारगेट्स होंगे, सॉरी रुक जाओ, मेरे टारगेट्स होंगे वो 87 के नीचे होंगे, जस्ट लाइक हियर. बिटकॉइन ने ऐसा मूव करना है, मैं तुम लोगों को क्लियरली बता दिया. मैं चार्ट देख के तुम लोगों को बता सकता हूँ, तुम्हारे इन्फ्लुएंसर पूरा कोर्स बेच के भी तुम लोगों को नहीं बता सकते. ठीक है, सो बिटकॉइन का चार्ट ये होगा, इस जोन को ब्रेक करेगा बिटकॉइन, देन दोबारा से डंप करेगा. ठीक है, तो जोन के, अच्छा मेरा जो टीपी होगा वो ये को टीपी सही है. मेरा स्टॉप लॉस जो होगा मेरा वो इस लेवल के ऊपर होगा, हॉरिजॉन्टल 90 के, 19,250, ये रहा एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर लगा है टारगेट. सो दिस इज द माय एंट्री, दिस इज माय टीपी, दिस इज माय एसएल. ठीक है, ये हो गया क्लियर. ठीक है, पॉइंट हम यहाँ से, मैं अगर ट्रेड को अगर आई की लिमिट के ऊपर मैं लगा के रखता हूँ. ठीक है, अगर लिमिट से हट जाएगी तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, और अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हुआ तो मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे बता दूंगा. इसलिए बोल रहा हूँ व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. सो मेक श्योर कि तुम लोग ज्वाइन कर लो ग्रुप को. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय.